तेरी इतनी हिम्मत कि पुलिस वालों पे हाथ उठाया। तुम लोग उधर जाओ। अभी कुछ मत सोचो, अभी हमने की पनाह चाहिए। लेकिन वीर प्लीज। मौलवी साहब, इधर किसी लड़के लड़की को भागते हुए देखे हैं का? अरे जनाब, मैं तो नमाज अदा कर रहा था, नहीं देखा। पर हाँ,
मेरा दरवाजा खुला हुआ था, तो बेशक आप मुझसे ही तो पूछेंगे। अरे हुजूर, गलियों की खाक छानने से बेहतर है कहीं बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर जाकर खोजिए। भागने वाला भला किसी के घर में क्यों छुपेगा? हाँ, वो तो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा ना। और यकीन ना हो तो छोटा सा ही तो घर है, आइए खुद देख लीजिए। सर, 18 नंबर बूथ से मैसेज आया है। वैसे ही एक लड़का और लड़की को स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा गया। ठीक है मौलवी साहब, मूव मूव। यस सर। फास्ट फास्ट। मैंने जानबूझकर पुलिस वालों से झूठ बोला, क्योंकि मुझे तुम लोगों की आंखों में सच्चाई और मजबूरी दोनों दिख रही हैं। तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, और दो मोहब्बत करने वालों की मदद करना कोई गुनाह नहीं। चाचा जान, चाचा जान, चाचा। आओ मुनव्वर, आओ। ये मुनव्वर है, मेरे बेटे जैसा है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और मेरी खिदमत भी करता है। मेरे लिए खाना लाया है। मुनव्वर जी, इनके लिए भी कुछ ले आओ। जी चाचा जान। बड़े नसीब से किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। आपा, आप मुझे गैर मत समझिए। तुम दोनों जब तक चाहो यहां बेखौफ रह सकते हो। यहां कोई नहीं आएगा। या मेरे खुदा, इन दोनों की मोहब्बत को सलामत रखना। आमीन। बाद में हम बात करें। वीर आपका बेटा है? जी, क्या हुआ? महिला गृह से एक लड़की लेके भागा है, वो किडनैपिंग का केस है उस पर। भलाई इसी में है कि आप सब मिलकर उसको कैसे भी करके कांटेक्ट करके समझाइए कि वो लड़की के साथ सरेंडर करे। अगर नहीं करता है तो आप सब मुश्किल में आ जाएंगे। मर गई नहीं हो। अब कहा मुंह लेके हम गांव में जाए। फौज में अगर भर्ती भई रहा तो गर्व से हमार सिर ऊंचा हो गई रहे। एकरा बहादुरी के कारनामा सुन के 56 इंच के सीना हो जाओ हमार। हमरा गर्व होके कि हम एकर बाप हई, लेकिन वह बेटा शर्म से हमार सर झुका देला। जीते जी मर गई नहीं जी, मर गई नहीं। बाबूजी, वीर और उनके परिवार के खिलाफ आप लोग के मन में जौन भी गुस्सा बा ना, वो जायज बा, हम मानता नहीं। लेकिन बाबूजी, हमके ये बात के कोनो दुख नहीं खे। और आप ही तो कहे नहीं कि भगवान सबका जोड़ी ऊपर से ही बना के भेजे हैं। और वीर और हमार जोड़ी ना बनल रहे, तभी तो दूसरा के हो गए। हेलो। शासन से लेकर प्रशासन तक सब हमारे गुलाम हो। उलैकी के छोड़ दे, न तो हिंदुस्तान का चौना भी कोना में जाइए ना। ओए जब मारा शासन और प्रशासन के पालतू कुत्ता से ते शेर के डेरवा उतरे। हाँ, वो हमार जान हिया।
अगर ते ओकरा के आंख उठा के भी देख लेना तो तोर आवे वाला 4 नस्ल आन्हर पैदा। ते अभी हमरा के जानत नहीं के। जान हथेली पे लेकर मौत से पंगा होता है, मरने के बाद भी कफन तिरंगा होता है। ये हमार पहचान है। ते जहां भी बाढ़े ना बचबे। हम तो समझते नहीं कि हमारा देश के प्रॉब्लम चीन से बा, पाकिस्तान से बा, लेकिन ना, हमारा देश के सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो राजस्थान गद्दार, देशद्रोही और समाज विरोधी से बा। ते बहुत बोलत पड़े, बहुत बोलत पड़े। सुन, मैं वो फौजी हूँ जो देश के बाहर जाके दुश्मनों को ठोकता हूँ। तू तो देश के अंदर है। अब तेरे ऊपर मेरा सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट हो चुका है। मेरे कानों को बम के धमाके सुनने की आदत है, तेरी गीदड़ भभकी नहीं। रख फोन। हेलो। वहाँ बालिका गृह के नाम पर वैश्यालय चलाया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बालिका गृह के स्टाफ से लेके उसके मालिक तक इस पाप में शामिल है। मैं तो किसी तरह ठाकुर शमशेर के चंगुल से निकल आई, लेकिन मेरे जैसे कई और भी हैं जो अभी उस नरक में मौजूद हैं और उनके अत्याचार का शिकार हो रही है। चौंकिए मत ठाकुर साहब, मुस्कुराइए। अभी तो ये वीडियो मेरे पास है। रस्सी तो बड़ा लंबा फंस रही थी। अरे क्या क्या करते हैं महाराज आप लोग। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? लड़की को देखकर भी नहीं समझ पाए। बहुत जज्बाती और देशभक्त है वो मिलिट्री मैन। बहुत विश्वास करके ये वीडियो मुझे दिया है और मैं उसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। भले ही बिक जाऊंगा। तू अपनी कीमत बोल। अब किसी का भरोसा और देशभक्ति बेचनी है, कीमत तो लगेगी ही। 10 करोड़। ठीक है, अगर पलटी मारा ना तो तुझे जान से मार दूंगा। अरे महाराज अभी डिलीट करता हूं, ये लीजिए। हो गया। गुड। देशभक्त, देश में इतना लोग पड़े, लेकिन पता ना तो फौजी लोगन के ही देशभक्ति का कुत्ता काहे काट लेला। और हाँ, एक बात और सुन, वो जो न्यूज वाला के तू वीडियो भेजले रहे ना, ओकरा के हम खरीद ले ली। जौना सेना के एगो मिसाइल पूरा पाकिस्तान उड़ावे खातिर काफी बा, ओ सेना के जवान है हम। ये डिजिटल इंडिया है ठाकुर। वो वीडियो आज भी हमारा पास मौजूद बा। और सुन, 24 घंटा के बाद जौन पहला मिनट स्टार्ट हो, वो वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। और हाँ, हमें ही शहर में बानी। अगर तोरा पिछवाड़ा में दम होके ना तो खोज के मार दे हमके। तोर टाइम शुरू होता अब। हेलो, ये इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है कि तुम्हारे स्टेट में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ कुछ आतंकवादी एंटर कर चुके हैं। इनका बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान चल रहा है और इस ऑपरेशन को लीड कर रही है एक लड़की। सो बी केयरफुल। अब का होई? हमके बहुत डर लगा था। कुछ ना हुई, हम बनी ना। वीर, जीवन के हर एक पल में तरह से 1000 पल के प्यार पा लेने बानी। अब यदि मरी हो जाए तो कौनो गम नहीं के, बस एगो ख्वाहिश बाकी बा। यदि हम मरी तो दुनिया ये ना कही कि रूबिका वीर के रखेल रहे। वीर, हमरा से शादी कर लो।
हाँ बेटा, मोहल्ले के लोग भी तुम दोनों के बारे में बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे ये दोनों कौन है। तो बेटा अपनी इस पाक मोहब्बत को रिश्ते का नाम दे दो ना। मुनव्वर जी चाचा जान। इन दोनों के निकाह का इंतजाम करो। जी। रुकिए चाचा जी, वीर ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी है, एक कुर्बानी मैं भी देना चाहती हूँ। हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज से होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सदैव चचा जान रहुआ मालूम बाना की लड़की मुस्लिम बिया, फिर भी अगर शादी रहुआ एगो हिंदू से करावता नहीं, वो भी हिंदू रीति रिवाज से। ये तो इस्लाम के खिलाफ है। इस शादी हमनी का हरगिज ना होके दे। आप लोग कौन होते हैं शादी को रोकने वाले? हाँ, ये मेरी बहन है, ये जिसके साथ खुश रहेगी वही उसका पति होगा। मेरी नजर में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर किसी ने भी धर्म की आड़ में इंसानियत को रोनने की कोशिश की तो मैं उसे रोन दूंगा। पंडित जी, शादी का कार्यक्रम शुरू रखिए। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्तम नमः नमः प्रकृति भद्याय निरताय प्रदाय रुद्राय नमः। इतना गौर से फोटो के काहे देखा तारू? ई फोटो में हमारे जीवन के मकसद जुड़ल बा, तोहरा रूप में। ये फोटो में तारा जीवन के मकसद जुड़ल बा और तोहरा में हमरा जिए के मकसद जुड़ल बा। हेलो ठाकुर, अब तो टाइम खत्म। अब तो टाइम खत्म। ससुरा घड़ी घड़ी फोन करके हमरा बीपी और डायबिटीज हाई कर दिया है। दवाई दे। फाइनली। और भारत माता के रक्षक खाली माता का रक्षा होई, बाप का रक्षा ना करबे। तनी खोल के देख अपन व्हाट्सएप। भाऊजी फोन तो उठावा। ठाकुरई का दलदल में बड़का बड़का लोग धस के
पताल में चल गए लोग। तोर का औकात रे? बचा ले अपन माई के, अपन बाप के और अपन बहन के। चार कपड़ा हो गया। जियो रे ठकुरबा, आज दिखा दिया अपना ठकुराई। नेताजी, रउए छत्र छाया बा, रउए माया बा। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लो, अब ये कौन मर गया है? मरेदा? लखनऊ के काशीपुर के महिला आश्रम पर सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा। मैं एक फौजी हूँ। अगर आम आदमी होता तो सच्चाई बताने से पहले मार दिया गया होता। और यही कारण है कि इस खुलासे के चश्मदीद गवाह रूबिका को मैं सुरक्षित छुपा के रखा और मैं खुद सामने आया। वो बालिका गृह जो बेसहारा मजबूर बालिकाओं का सहारा था, आज शमशेर ठाकुर और उसके चंद नेताओं का अयासी का अड्डा बन चुका है। वहाँ रोज मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और उन्हें मारकर अंदर ही दफना दिया जाता है। और इस घिनौने कारनामे में ठाकुर और नेता ही नहीं, चंद पुलिस अफसर भी शामिल हैं, जिनसे हम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। इसलिए मैंने सारी जानकारी और सारे सबूत पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिए हैं और मुझे उम्मीद है इस पे उचित कार्रवाई जरूर होगी। बड़े पैमाने पर यहाँ पर देह व्यापार हो रहा था। नेताजी से मीडिया ने तमाम तरीके से सवाल पूछे, मगर नेताजी उन सवालों से बचते हुए नजर आए और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनकी चुप्पी ये बता रही थी कि कहीं न कहीं से पूरी तरह से वो इस जिस भरोसे के धंधे में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर नेताजी ये जो कर रहे थे, इनकी करनी की सजा इन्हें कब मिलती। कैमरा पर्सन रवि के साथ फरीदुल हसन, ONN न्यूज, लखनऊ। आज आपको इस नर्क से आजादी पाकर कैसा लग रहा है? ऐसा लगा था जैसे हमारा नया जन्म भइल बा। इससे पहले आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की? जे भी कोशिश करत रहे वो मार दिए जात रहे। वो तो न जाने भगवान कहाँ से एगो फरिश्ता भेज देले जे इ नरक से हमनी सबके आजादी दिलवाइलस। अब वो हमनी खातिर भगवान बड़े। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? किस्मत वाला है वो माँ बाप जिनके ऐसा औलाद भइल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और आपके सहयोग के कारण ही एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। थैंक यू सर। हम अपन बबुआ के कितना गलत समझनी। अपना गलती पर आज बड़ा पछतावा होता बेटा। हमनी के बड़ा किस्मत वाला बानी सन कि तोहरा ऐसन बेटा हमनी के नसीब भइल। बड़ी गलती भइल हमरा से। आज तोहरा के अपन बेटा कहे में और अपने आप के तोहर बाप कहे में शर्मिंदगी ना बेटा, गर्व महसूस होता।
बेटा तोहर बिना सब सुना बा। चल अब घरे चल। खाली अकेले मत अइहा, हमरा पतोह के भी लेके अइहा। ठीक बा बाबूजी। हाँ चलिए। आ जाइया। ठीक बा। चल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दे दिया होगा। प्लान के मुताबिक हमने सारा काम कर दिया है। वीर, जो इस काम में सबसे बड़ी रुकावट है उसे भी रास्ते से हटाने का इंतजाम हमने कर दिया है।